ये शंखनाद सुन रहे हो ना? ये गुरु का आदेश है, आदेश है हम सबके लिए। या तो अब करना है या मरना है, किंतु पलायन नहीं करना है। हमें इस तच्च गरुड़ को यही रोक के रखना है। कृष्ण, अब आप अकेले नहीं हैं, आपके तीनों मित्र आपके साथ हैं। मैं जाती हूँ। मैं वहां द्वारका में मनुष्य रूप में आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अपना वचन पूर्ण करके शीघ्र लौटिएगा। तुम जहां भी हो कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेम की शक्ति बहुत अद्भुत होती है। ये मुझे यज्ञ को भंग करने से नहीं रोक सकते। इस यज्ञ को भंग करना अत्यंत कठिन है गरुड़। मेरे प्रभु, मैं इसी अग्नि में नागों को झोंक दूंगा और इससे यज्ञ भंग हो जाएगा। नहीं गरुड़, इस यज्ञ को भंग करने के लिए इतने सारे नागों को मार देना उचित नहीं है। और इस यज्ञ को भंग करने के लिए एकमात्र उपाय यही है प्रभु। यदि यही एकमात्र उपाय है तो हम इस यज्ञ को भंग नहीं करेंगे। किंतु यदि हमने यज्ञ भंग नहीं किया तो असुरों की शक्ति सृष्टि में प्रबलतम हो जाएगी। किंतु इस प्रकार हिंसा से निर्दोष सर्पों की बलि चढ़ाकर विजय प्राप्त भी हुई तो वह उचित नहीं है। कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इस यज्ञ को भंग करना ही होगा। ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, इस समय यदि तुम नियम के अनुसार ये युद्ध लड़ोगे तो ये असुर संसार के समस्त नियम तोड़ देंगे। नहीं दाऊ, किंतु इस प्रकार मैं ऐसे कठोर होकर सर्पों की बलि नहीं चढ़ा सकता। ये सर्प निर्दोष है। अब समय मेरे त्याग का। वासु, जैसी आपकी आज्ञा महादेव। श्री कृष्ण, आप इस युद्ध के लिए किसी सर्प की बलि नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है, किंतु मैं आज स्वयं अपनी आहुति देना चाहता हूं। इस यज्ञ को मैं स्वयं की आहुति से भंग करूंगा प्रभु। ये आप क्या कह रहे हैं वासुकी? आप स्वयं महादेव के नाग हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। शुक्राचार्य की आज्ञा से इतने सर्प गरुड़ के समक्ष अपनी मृत्यु देखकर भी नहीं हट रहे हैं तो क्या मैं अपने महादेव की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी देह की आहुति नहीं दे सकता प्रभु? बलि, पूर्ण आहुति का समय आ गया है। अपने यज्ञ को पूर्ण करो और इस जल को यज्ञ में समर्पित करो। इस जल की आहुति से यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। नारायण तो सभी को पुण्य करने का अवसर देते हैं। मैं इस सुअवसर को कैसे खो दूं प्रभु? नाग योनि में ऐसा श्रेष्ठ पुण्य प्राप्ति का अवसर कब मिलेगा? तो आप नहीं रुकेंगे वासुकी? जी प्रभु, आप बस आज्ञा दे दीजिए मुझे। तथास्तु। गरुड़, उठाओ मुझे और आहुत कर दो मुझे। भंग कर दो इस तामसिक यज्ञ को। तुम धन्य हो वासुकी।
यज्ञ भंग हुआ वासुकी, आपको पुण्य प्राप्त हुआ और मैंने आज अपना एक मित्र खो दिया। ये यज्ञ भंग हो गया गुरुदेव, हमारी तपस्या नष्ट कर दी गरुड़ ने। वासुकी जल रहा है महादेव। चिंतित ना होगा, अग्नि में वो सामर्थ्य नहीं कि महाकाल के वासुकी का काल बन सके। तो ये आपकी लीला थी महादेव। हे लीलाधर, आपकी लीलाओं के समक्ष तो ये लीला कुछ भी नहीं। देख लीजिए शुक्राचार्य, भंग हो गया आपका ये यज्ञ, और इसी के साथ सदा सदा के लिए भंग हो गया आपका स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने का स्वप्न। गुरुदेव, आप मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं? मैं असुरों की रक्षा कैसे करूंगा? क्या हुआ? अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश का पालन कर रहे थे तुम, शुक्राचार्य तो पलायन कर गए। ये कैसे गुरु हैं जो मार्ग में छोड़कर जा सकते हैं? कैसे गुरु हैं जो मार्गदर्शन के स्थान पर केवल भ्रमित कर जाते हैं? तुम और सारे असुर नेत्रहीन हो चुके हो जो ये देख नहीं पा रहे। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से दूर ले जाए। तुम्हारे ये गुरु स्वयं तुम सबको अंधकार की ओर ले जा रहे हैं और तुम सब समझ भी नहीं पा रहे हैं। ये अंधकार ही हमारा लक्ष्य है। असुरों को प्रकाश में लाने का कार्य तो आप करना चाहते हैं कृष्ण, किंतु जो असुर प्रकाश में हो जाए वो असुर कैसा? आप जितने ही शक्तिशाली तेजस्वी क्यों ना हो, किंतु हमारे गुरु शुक्राचार्य से महान कोई नहीं है। आपने ही तो स्वयं मुझे इस अंधेरे पाताल में धकेला है, और अब आप ही ये कह रहे हैं। एक बार तनिक स्वयं से पूछना बलि, क्या मैंने तुम्हें यहां भेजा है या तुम स्वयं यहां आए? क्या ये मार्ग तुमने स्वयं नहीं चुना बलि? स्वयं सोचो, क्या सत्य है और क्या असत्य है। नेत्र खोलिए गुरुदेव, अपनों की सहायता कीजिए। स्वयं विष्णु ने वचन दिया था, एक मनवांतर में जो 100 यज्ञ करेगा इंद्रलोक उसका होगा। अब समय आ गया है कि हम तीनों उस कृष्ण से अपना अपना प्रतिशोध लें। तुम्हें पाताल लोक आना होगा और ये निश्चित करना होगा कि तुम्हारे पिता भी तुम्हारे साथ आए। आपने सत्य कहा, ये मार्ग मैंने स्वयं चुना है, किंतु मैं अपने अधिकार के लिए आपसे युद्ध कर रहा हूं, किंतु आपने अपनी शक्ति और युक्ति से ये यज्ञ भंग कर मुझे पराजित कर ही दिया। बलि ऐसी बात नहीं है। अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए लड़ना भी उचित है,
किंतु उसकी कुचित प्रक्रिया होती है, कुचित मार्ग होता है। तुम्हारा साथ देने वाले ये कुटिल शुक्राचार्य और ये तक्षक, ये केवल तुम्हें मार्ग से भटका रहे हैं। अपने मंतव्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पुण्य का उपयोग कर रहे हैं, ये तुम्हारे सहायक नहीं है। कहां तुम इंद्र से कहीं अधिक पुण्यवान थे, और आज इन दुष्टों का साथ देते देते कहां तुम्हारा पुण्य शून्य हो चुका है बलि। किंतु सत्य कहूं तो तुम्हारे इस पुण्य को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा बलि। तुम स्वर्ग पे शासन करना चाहते हो, अवश्य कर सकते हो। आप सत्य कह रहे हैं, मुझे स्वर्गलोक का राज्य मिलेगा, मैं स्वर्गलोक पर शासन करूंगा। निश्चित रूप से शासन कर सकते हो, यदि मुझे एक वचन दे सको तो। आपको क्या वचन चाहिए कृष्ण? मैं कृष्ण अभी इसी क्षण ये घोषणा करता कि जैसे ही इस इंद्र के शासन की अवधि पूर्ण होगी, स्वर्गलोक का नया शासक केवल बलि होगा। किंतु यदि अभी इसी क्षण बलि ये वचन दे कि जब तक इंद्र का ये शासन, उसकी अवधि पूर्ण नहीं होगी, ना बलि उसमें हस्तक्षेप करेगा, ना कोई समस्या लाएगा, केवल अपने पाताल लोक की सीमाओं में रहेगा। अवश्य, मैं वचन देता हूं श्री कृष्ण, मैं इंद्र के शासन काल में कभी स्वर्गलोक की ओर नहीं आऊंगा। आपकी माया आप ही जाने नटवर। मेरा तो कार्य ही है न्याय करना। सुर हो या असुर हो मैं नहीं देखता, न नाम देखता हूं, न जाति देखता हूं, न गोत्र देखता हूं, न संप्रदाय देखता हूं। मैं देखता हूं तो केवल पुण्य। मैं क्षमा चाहता हूं श्री कृष्ण। बलि, सर्वप्रथम अपने विवेक को जागृत रखो और उठो। जो पाप तुमने किए हैं उसका प्रायश्चित करो। जो सीख तुम्हें प्राप्त करनी थी उस सीख को प्राप्त करो, और इस पाताल लोक के सुतल लोक पर ऐसे शासन करो कि ये भी स्वर्ग ही बन जाए। और मुझे केवल तुम पे विश्वास है बलि कि तुम ये संभव कर सकते हो। अब आप जो आदेश देंगे श्री कृष्ण वही होगा। वासुकी, शेषनाग, गरुड़, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे ये 3 मित्र मुझे प्राप्त हुए, ये मेरा सौभाग्य है। आपके प्रेम और सहायता के कारण ही ये सब संभव हुआ है।